ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन पूछ रहा है कि यदि ज्ञान काफी है तो मुझे युद्ध में क्यों टाल रहे हो। मैं इस भयंकर युद्ध में नहीं जाना चाहता। यदि ज्ञान ही सब कुछ है तो मुझे ज्ञान में लीन होने दो, मुझे ज्ञान में खोने दो। मैं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं इन सब चीज़ों से दुखी हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। मुझे आप ज्ञान की तरफ जाने दो। इस भयंकर युद्ध में मुझे नहीं जाना। ज़्यादातर समय मनुष्य का भी यही हाल होता है। जब घर में झगड़े होते हैं, घर में परेशानियां होती हैं, जब आप किसी चीज़ में फंस गए होते हैं, तब आपका भी मन करता है कि उस सिचुएशन से भाग जाएं। हम इस सिचुएशन का सामना ना करें, नहीं फेस कर पाते लोग। सिचुएशन को फेस करना ये वीरता का काम है। और यहाँ अर्जुन कार्पण्य दोष से पीड़ित है, कायरता के भाव से पीड़ित है, दुखी है, भागना चाहता है। पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति भागता है, कहता है ये सब चीज़ें उलझाव हैं, ये संसार है, मैं मोह माया त्याग दूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। अचानक से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जागती है, परंतु वो सब क्षणिक होता है, क्योंकि आप सिचुएशन नहीं फेस करना चाहते। तो अर्जुन भी भागना चाह रहा है, ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता। ये तो बहाना है कि ज्ञान चाहिए, बहाना है कि मुझे आत्मा की तरफ जाना है, सांख्य की तरफ जाना है, अध्यात्म की तरफ जाना है। ये सब बहाने हैं। भीतर से भयभीत है, डरा हुआ है, क्योंकि सिचुएशन नहीं फेस कर पा रहा। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, वो सिचुएशन नहीं फेस कर पाते, डर जाते हैं और अपने डर के ऊपर एक ऐसा तर्क का आवरण डालते हैं, रैशनलाइज करते हैं अपनी सिचुएशन को कि जैसे डरे नहीं हैं, कोई और कारण था, इसी वजह से छोड़ना पड़ गया। तो बहाने बनाता है मनुष्य, फॉल्स जस्टिफिकेशन देता है, झूठे तर्क देता है, परंतु भीतर से जो भागने की वृत्ति है वो वही रहती है। अर्जुन भागना चाहता है, पलायन करना चाहता है, वह टिकना नहीं चाहता, युद्ध नहीं करना चाह रहा, डर गया है। 100 में से 99% मौक़ों पर लोग झूठा तर्क देते हैं। आपने जो करना है, जो आपकी इच्छा है, आप वही करते हैं और झूठे तर्क देते हैं। मन में इच्छा है कुछ गलत खाने की, तो आप बुद्धि से तर्क देने लग जाएंगे। आप बीमार हैं और डॉक्टर ने कहा है कि नमक कम खाइए, बीपी बढ़ जाएगा, ध्यान रखिए अपना, परंतु फिर भी आप चुपके से नमक डाल के भोजन ले लेते हैं।
डायबिटीज़ हो तो व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता, मीठा खा लेता है। ओबेसिटी है, वेट बढ़ा हुआ है, तो भी हम गलत खान पान करते हैं, जंक फूड खाते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो करना है वो तो कर ही लेते हैं, फिर झूठे तर्क देते हैं कि कभी कभी खाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मनुष्य की जो इच्छा होती है वो हमेशा पहले होती है, और जो उसका तर्क होता है वो समझिए वो पीछे से आता है सपोर्ट करने के लिए। तो मनुष्य में और पशु में कोई भी अंतर नहीं। पशु भी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, जो इच्छा की वो कर लिया। क्रोध करना है, लालच करना है। मनुष्य भी जो करना चाहता है वही करता है, परंतु अपनी इच्छाओं पर एक आवरण फिलॉसफी का डाल देता है जो पशु नहीं डालते। तो अर्जुन भी यहाँ पर बोल रहा है कि भगवान निश्चित करके बताइए। ऐसे बोलता है जैसे उसको सब कुछ समझ आ चुका है, सांख्य समझ गया है, परंतु उसकी बातों से लगता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया है, उसे ज्ञान समझ नहीं आया। यदि सांख्य समझ लिया होता तो ऐसी बात वो कभी भी नहीं करता, परंतु अर्जुन की बातों से समझ आता है कि पलायन की जो वृत्ति है, भागने की जो वृत्ति है, वो वहीं की वहीं है अर्जुन की। वो भागना चाहता है, इसलिए बहाने बना रहा है। और फिर भगवान से कहता है कि निश्चित करके बताइए बात, कॉन्फिडेंटली कहिए, सर्टेनिटी के साथ कहिए। जब मन दुखी होता है मनुष्य का तो वो ऐसी ही बातें करता है। जब आप भीतर अविश्वास से भरे हुए होते हैं, हिले हुए होते हैं, मन हिला हुआ है, तो उस समय क्या होगा? दूसरे व्यक्ति से निर्णय हम लेने लगते हैं। आप बता दीजिए कि क्या किया जाए। अपने ऊपर भरोसा नहीं जगता, और दूसरा भी जब कहता है कि पक्का ये काम कर लो, तब आप उस पर भी पूरा विश्वास नहीं कर पाते। आप तब भी 10 सवाल करते हैं कि करूं कि ना करूं, घबराते हैं। मन उलझाव में है, मन दुखी हो, मन चिंतित हो, परेशान हो, तो ऐसी सिचुएशन मनुष्य की होती ही होती है। तो जब भी आप उलझाव में होंगे तो दूसरे से निर्णय मांगेंगे, दूसरे से निश्चिंतता मांगेंगे, सर्टेनिटी मांगेंगे, पूछेंगे पक्का बताओ, क्योंकि भीतर अनिश्चिंतता है, भीतर से आप हिले हुए हैं। तो जो निश्चिंत होगा वो हर सिचुएशन में खुश होता है, हर सिचुएशन में वो निश्चिंत ही रहेगा। कितना भी बाहर आंधी तूफान आ जाए, जिसका भीतर से दिया जला हुआ है, जो भीतर से स्थिर है, उसे फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि जब सोक्रेटिस को विष दिया जा रहा था, जब कारागृह में था, तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो सोक्रेटिस ने बोला कि नास्तिक बोलते हैं कि आत्मा है ही नहीं, सिर्फ शरीर है। जब सिर्फ शरीर ही है और मैं विष पी लूँगा, मर जाऊँगा, तो चिंता करने वाला बचेगा कौन? तो मैं अगर नास्तिक की बात मानूं तो भी मैं चिंता मुक्त हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद जब कुछ बचना ही नहीं मेरे अंदर, तो कौन चिंता करेगा? तो किस बात का भय? यदि मैं आस्तिक लोगों की बात मानूं कि आत्मा है, तो ये शरीर मर जाएगा, तो ये आत्मा तो बच जाएगी, फिर किस बात का भय?
आत्मा तो बच ही जाएगी। तो लोग हैरान हो गए कि इतनी निश्चिंतता इस सिचुएशन में इस व्यक्ति के अंदर है। तो जब आप अंदर से स्थिर होते हैं, अंदर से आप एक जगह एक पॉइंट पर टिके होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो बाहर कैसी भी सिचुएशन आए आप हर सिचुएशन का सामना कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बातें कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकती। आपका मन निश्चिंत होता है। तो मन निश्चिंत है, सर्टेन है, खुश है, तो सारी चीज़ें होने लगती हैं। सिद्धांत कभी निश्चिंत नहीं होते, आपकी चेतना निश्चिंत होती है। तो यहाँ पर मनुष्य के मन के बारे में बताया जा रहा है इनडायरेक्टली कि मन डोलता है और आप किसी निर्णय पर आते नहीं। आप हमेशा डोलते रहते हैं, किसी भी पॉइंट पर टिकते नहीं। लोग निर्णय भी दूसरे पर डाल देते हैं। कौन सा करियर चुनना है, कौन सी कपड़े पहनने हैं, संसार में रहें या संन्यास लें, हर चीज़ में दूसरों से ही पूछते हैं। जो मनुष्य अपने भीतर स्थिर होता है वही कर्म योग का पालन कर पाता है।